हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे कि महादेव कौन है। जैसे सभी धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुयायियों के लिए यह वीडियो एक अनिवार्य दर्शनीय है, तो बने रहे हमारे साथ और जानें इस दिव्य रूप में प्रकट होने वाले महादेव के रहस्यमय सत्यों को। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। महादेव कहते हैं, शिव और शक्ति चीज़ों को बनाने के लिए एक साथ आते हैं। महादेव कहते हैं कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और आपको इसे हमेशा याद रखना चाहिए। वह महादेव और त्रिदेव दोनों हैं। जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप किया जाएगा। शिव शब्द का अर्थ है बिना मृत्यु के, कालातीत, निराकार और हर जगह। शिव प्रेम के आदर्श उदाहरण थे और सदैव रहेंगे। शिव यहाँ और हर जगह है। वह एक ही समय में हर जगह और हर जगह मौजूद है। महादेव सभी देवों के देव हैं और हर कोई उनकी पूजा कर सकता है। इसलिए वह व्यक्ति की मदद करते हैं जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। भगवान शिव की आंखें दो अलग अलग चीज़ें नहीं देखती। भगवान शिव के अनेक रूप हैं। वह सबसे शक्तिशाली और शाश्वत प्राणी हैं और सभी विकृतियों उसी में विलीन होकर समग्र बनाती है। महादेव का सिर अग्नि है, उनकी आँख सूर्य और चंद्रमा है, उनके कान अंतरिक्ष हैं, उनकी सांसें हवाएं हैं, उनके पैर दुनिया है और उनका हृदय ब्रह्मांड है। वह हर चीज़ का मूल है। शिव कहते हैं कि आपको कभी भी किसी को अपने सामने पाप करते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी दोषी हैं, क्योंकि आपने ऐसा किया है। कोई भी जीत सकता है यदि वह जानता है कि कार्यभार कैसे संभालना है। महादेव वह स्थान है जहाँ से सफलता आती है और वे ही सब कुछ हैं। वह अपने अनुयायियों के साथ साथ अन्य देवताओं के दिलों पर भी राज करते हैं। शिव को अर्धनारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे आधे पुरुष आधे स्त्री हैं। वह स्त्री की भूमिका के बिना योगी नहीं हो सकता। आदि योगी योगी के समान है और शिव उनका नाम है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वह अनंत का बीज है। सभी चीज़ों शून्य से बनी है और शून्य में ही लौट जाती है। शिव इस शून्यता का नाम है जो हर चीज का कारण है। शिव का अर्थ है जो नहीं है या कुछ भी नहीं है। शिव वह शून्यता है जो सब कुछ बनाती है और हर चीज को उद्देश्य देती है। शिव को असीम शून्य कहा जाता है जो हर चीज का आधार है। शिव को ऐसे लोग पसंद हैं जो जलते रहते हैं और किसी भी चीज या खुशी से बंधे नहीं होते हैं। लोग शिव को वास्तविकता का आयाम कहते हैं, जो भौतिक नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयाम है। हम भगवान शिव के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए महाशिवरात्रि और अन्य छुट्टियों मनाते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारी कोई भी रचना जीवित नहीं रह पाती। शिव लिंगमन, अनंत और कभी न खत्म होने वाले जीवन का प्रतीक है और हम लिंग को शिव कहते हैं क्योंकि लिंग के बिना कोई भी शिव नहीं होगा। शिव को चिदंबरम कहा जाता है, जिसका अर्थ है आंतरिक आकाश, क्योंकि वह मन का आंतरिक आकाश है। आदि योगी करने वाले पहले व्यक्ति थे। भगवान शिव तभी कुछ बना सकते हैं जब वह शक्ति के साथ जुड़े जाएं। छोटी छोटी समस्याएं का समाधान महादेव नहीं है, वह तो मुक्ति का मार्ग है। शिव को सबसे शक्तिशाली और सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि उनके नाम का अर्थ है शून्यता, जो कि सारी सृष्टि का आधार है।
शिव को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि उनके कोई माता पिता या वंश नहीं है। शिव के गले में फन वाले सांप का मतलब है कि ऊर्जाएं अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई हैं। भगवान शिव उन सभी से प्रेम करते हैं जो उनमें आस्था रखते हैं। संसार शिव और शक्ति से बना है। शिव त्रिदेव हैं, वो महादेव हैं और हर कोई महादेव को प्रणाम करता है। मैं महादेव के सामने झुकता हूँ। जब आपके विचार शांत नहीं होते तो आप बात करते हैं। आप तभी चुप रह सकते हैं जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकें। आप यह पहले ही कर चुके हैं, इसलिए आप इसे दोबारा कर सकते हैं। इसके अलावा बस अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। अपने गुस्से, हताश, दर्द और चिंता को किसी अच्छी नियंत्रण में और जिसे रोकना असंभव हो में बदल दें। महादेव के डमरू की ध्वनि बुद्धिमानों को जगाने और दुष्टों को डराने के लिए काफ़ी है। भगवान शिव के पास आपके लिए एक योजना है, इसलिए खुश रहें और अपने जीवन को आनंद लें। शिव में भावनाएं उसकी भावनाएं हैं। शिव ही सब कुछ है और उनसे बड़ा या महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। वो पवित्र शून्यता है जो कभी खाली होने बंद नहीं करती। वह समय पर शासन करता है। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य में है। केवल वह और उसका उपहार जीवन भर आपके साथ रहेंगे। शिव शक्ति है, भक्ति है। शिव ओंकार है और ब्रह्मन भी है। उसका कोई अंत नहीं है और वह सत्य है। यदि आप शांत हैं और आप जो चाहते हैं उसके लिए प्रति आश्वस्त हैं तो आप शांति पा सकते हैं। शिव वह सब कुछ है जो हम जानते हैं और वह सब जो हम नहीं जानते हैं। विजेता वह व्यक्ति है जो अपने बुरे विचारों को नियंत्रण में रखना सीखता है। भले ही रास्ता कठिन लगे, लेकिन आपको चलना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि दूसरी तरफ शिव आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम सभी 3 आंखों वाले त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं, जिसमें एक सुगंध है और जो हमें पूर्ण जन्म की चक्र से बाहर निकालती है और हमें स्वतंत्रता देती है। यदि शिव ही आपके पास सब कुछ है तो आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। शिव हमेशा आपके पीछे, आपके सामने, आपके बगल में, आपके अंदर और आपके लिए हैं। वो कभी तय नहीं करेंगे कि आपके जीवन में क्या होगा। आपको यह जानना आवश्यक है। अपनी गलतियां उस पर मत डालो। भगवान शिव की सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि सुखी जीवन जीने के लिए अपने अहंकार और अभिमान को त्यागिए। महादेव के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं। शिव कहते हैं कि आपके जीवन का मूल्य तभी होगा जब आप अपने लक्ष्यों की ओर इस तरह से काम करेंगे इसे रोका नहीं जा सके। जब ऐसा लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो याद रखिए कि महादेव ने आपकी समस्याओं का ध्यान रखा है। भगवान शिव आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीर्वाद देंगे। दर्द भी तब अच्छा लगेगा जब उसका साया तुम्हारे सर पर होगा। सभी की प्रार्थनाएं सुनी जाती है, आंसू देखे जाते हैं और भगवान शिव सभी को याद करते हैं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वह सही समय पर आपका अवश्य ध्यान देंगे। भगवान शिव इस बात का हमें सबसे अच्छा उदाहरण है कि महान, शुद्ध और प्रेमपूर्ण होने का क्या अर्थ है। भगवान शिव शाश्वत प्राणी हैं। सब कुछ उससे आता है और उसी में वापस चला जाता है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी आए, आपको कभी भी बुरी चीज़ों का साथ नहीं देना चाहिए। महादेव भी सब कुछ हैं और अंत में सब कुछ उन्हीं से मिल जाता है। यदि आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं तो आप आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है।
आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में बुरी चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए। जब शिव ने, जिसे अब हम योग कहते हैं, उसके विभिन्न भागों को दिखाया तो उन्होंने लोगों की सृष्टि के साथ मिलकर काम करने की अनुमति दी। शिव वह स्थान है जहाँ से सभी विचार आते हैं। जब शक्ति हावी हो जाती है तो शिव पीछे हट जाते हैं। अच्छे और बुरे समय में भगवान शिव के पक्ष में रहें, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो शिव हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। देवता और दानव दोनों ही महादेव को प्रिय हैं। इससे सिद्ध होता है कि वह सबकी सहायता करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जब आप जानेंगे कि भगवान शिव वास्तव में कैसे हैं तो आप सभी शिकायत नहीं करना चाहेंगे। इच्छा जुनून में बदल जाएगी और जुनून तुम्हें नष्ट कर देगा। शिव के सिर पर गंगा का संकेत है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। भगवान शिव आपको सिखाते हैं कि अपनी शक्ति का उपयोग भलाई के लिए कैसे करें। वो दिखाते हैं कि दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना गलत है। महादेव को महायोगी के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह हमेशा पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए ध्यान करते हैं। महादेव एक योगी हैं जो कुछ भी नहीं जानते और कुछ नहीं चाहते और किसी भी चीज़ पर अड़े नहीं रहते। अपने पार्टनर के साथ वैसा ही रहें जैसे शिव और पार्वती एक दूसरे के साथ हैं। भगवान शिव आपको सदैव बुरी चीज़ों से बचाकर रखेंगे। महादेव सबसे शक्तिशाली देवता हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। भोलेनाथ महादेव का नाम है, लेकिन वे गुरु के गुरु हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।